Hello guys, welcome to my channel and today we will be discussing about the tissue that is meristematic tissue. So let's begin. So जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वह आपके ग्रोइंग रीजन्स में पाया जाता है प्लांट के। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं रूट टिप या शूट टिप में। वो इमेच्योर सेल्स होते हैं और उनके पास जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। वो डेंसली पैक्ड होते हैं और उनकी वॉल्स होती बहुत थिन होती है, क्योंकि वो थिक होंगी तो वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस मतलब एक तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, और इसलिए उनके पास वॉल्स एकदम थिन होती है। उनके पास सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, उनकी बहुत कमी होती है, बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है और उन्हें स्टोरेज चाहिए नहीं, उनको सिर्फ डिवाइड करते रहना है बार बार। और जब वो डिवाइड करते रहते हैं नए सेल बनाते रहते हैं, इसी वजह से नए सेल बनते तो उनकी ग्रोथ होती रहती है प्लांट की, इसीलिए हम उनको ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। उसके अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकलरी मेरिस्टम। सो जो आपका एपिकल मेरिस्टम होता है वो रूट या शूट टिप में पाया जाता है और वो यूनिलैटरली प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है या फिर प्राइमरी ग्रोथ में मदद करता है। लैटरल मेरिस्टम आपके स्टेम्स या रूट में पाया जाता है, क्योंकि अगर हम आपको देखें जब आपका छोटा-सा प्लांट होता है, वो जब वो ट्री बन जाता है तो उनके बीच जो स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेज़ होते हैं, उनके बीच का स्टेम और उसके रूट जो होते हैं, उनके बीच की जो जो वो बहुत पतले होते हैं। जब वो बड़ा होता है तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो उधर स्टेम और रूट होता है उसमें लैटरल मेरिस्टम पाया जाता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका एपिकल मेरिस्टम है ना, समय के साथ-साथ जब वो पौधा छोटा-सा होता है, वो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाइट में बढ़ता है, क्योंकि रूट और शूट टिप में क्या कहते हैं आपके प्राइमरी ग्रोथ करने वाले एपिकल मेरिस्टम होते हैं। अब इंटरकलरी मेरिस्टम वो आपके नोड्स में पाया जाता है, इंटरनोड में पाया जाता है। नोड मतलब एक तरीके से जहाँ से आपको एक छोटा-सा लीफ उगने लगता है। हाँ, उनके भी जैसे अगर छोटा-सा प्लांट होता है, तो जो लीफ होता है वो बहुत पास-पास दिखता है, पास-पास होता है। अब जैसे-जैसे बड़ा होने लगता है तो वो बहुत दूर होने लगता है। जैसे प्लांट बड़ा होने लगता है तो प्लांट का जो स्टेम होता है और जो ब्रांच से लेके वो जो लीफ का होता है वो डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच उधर जो नोड होता है उधर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, बेस ऑफ द नोड। और जो 2 ब्रांचेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उधर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, कि जब से प्लांट छोटा है तो 2 ब्रांच के बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे-जैसे वो प्लांट ट्री बन जाता है, तो ट्री बनते-बनते जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो मदद करता है, रिस्पॉन्सिबल है रैपिड स्टेम इलॉन्गेशन में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो एक तरीके से एक्ट करता है पेरेंट टिश्यू की तरह, जिससे अदर टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है? और वो एक तरीके से पार्ट लेता है ग्रोथ में बाय फॉर्मिंग न्यू सेल्स। वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है तो नए सेल बनने लगते हैं। वो हील करता है इंजरी में, जहाँ जैसे जगह-जगह इंजरी लग जाती है, अगर प्लांट के कट लग जाते हैं तो उस जगह को हील करने में मदद करता है बाय फॉर्मिंग न्यू सेल्स। वो नए सेल वहाँ चले जाते हैं, उस जगह को हील कर देते हैं। और वो एक तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स को भी बनाता है। नए-नए अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, नए-नए सेल बनेंगे और वो नए-नए सेल अपने आप को एक तरीके से ग्रुप बनाएँगे, कलेक्ट कर लेंगे, मिलकर वो टिश्यू बनाएँगे, फिर वो टिश्यू धीरे-धीरे करके ऑर्गन्स बना दें। So this was the end of the video. Thanks for watching and please like the video and subscribe our channel.